सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके बचपन में कोई दोस्त नहीं थे, जिसे क्लास में दूसरे बच्चे मारते थे, और वो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। हाँ, ये कहानी है एलन मस्क की। लेकिन इससे भी पहले ये कहानी है एक अकेले सपने देखने वाले बच्चे की, एलन की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक बच्चा जिसे लोग तंग करते थे, जो हमेशा अकेला रहता था, वो दुनिया के टॉप पर कैसे पहुंच गया? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर से। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक शांत से बचपन ने एक ऐसे विजन को जन्म दिया जिसने दुनिया को बदलने की ठान ली। बचपन में एलन के सबसे अच्छे दोस्त थी किताबें। घंटों तक बस पढ़ते रहते थे। जब बाकी बच्चे बाहर खेल कूद रहे होते थे, तब एलन लाइब्रेरी में बैठे रॉकेट और स्पेस के बारे में पढ़ रहे होते थे। मतलब साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी, बस यही उनकी दुनिया थी। और शायद इसी वजह से उनकी उम्र के बच्चे उन्हें थोड़ा अजीब समझते थे, उन्हें तंग करते थे, यहाँ तक कि मारते भी थे। 9, ये नंबर बहुत खास है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 9 साल की उम्र में एलन ने पूरी की पूरी ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाली थी। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि उनके अंदर जानने की, सीखने की कितनी जबरदस्त भूख थी। जब वो 10 साल के हुए तो उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला। अब सिखाने वाला तो कोई था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के साथ जो मैनुअल आया था उसी से खुद प्रोग्रामिंग सीख ली। और सिर्फ 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच भी दिया। ये थी उनके टैलेंट से उनकी पहली कमाई। कुछ वक्त बाद एलन के माता पिता का डिवोर्स हो गया। उन्होंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन वहां भी उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। एक तरह का अकेलापन ही था। तो मतलब स्कूल हो या घर, दोनों ही जगह वो अपने सपनों के साथ अकेले ही थे। एलन को ये बात समझ आ गई थी कि अगर कुछ बड़ा करना है तो यहाँ से निकलना ही होगा। और बस 17 साल की उम्र में वो अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए कनाडा चले गए। यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी, कड़ी मेहनत से एक टेक टाइकून बनने तक का सफर। कनाडा में जिंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई का खर्च और गुजारे के लिए उन्होंने हर तरह का छोटा बड़ा काम किया। कभी मजदूरी तो कभी लकड़ियां काटना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि खेतों में भी काम किया। सोचिए, दिन भर कड़ी मेहनत और फिर पूरी रात पढ़ाई। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। और फिर सालों की इस मेहनत का नतीजा सामने आया। एलन ने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, Zip2, जो $300 मिलियन में बिका। शानदार। लेकिन वो यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। इसके ठीक बाद उन्होंने पेपाल को को-फाउंड किया और वो बिका पूरे $1.5 बिलियन में। अब इतने पैसे के बाद कोई भी सोचेगा कि बस अब आराम की जिंदगी है ना, पर एलन का सपना को कुछ और ही था। एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कमाई दांव पर लगा दी। एक ऐसा सपना जो लगभग उनका सब कुछ उनसे छीनने ही वाला था। तो रिटायर होने की जगह उन्होंने ऐलान किया, अब मैं रॉकेट बनाऊंगा। और सिर्फ रॉकेट नहीं, बल्कि इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाने वाले रॉकेट। इसी सोच के साथ उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी शुरू की। उस वक्त सबने यही कहा, ये तो पागलपन है, भला कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट कैसे बना सकती है? और सच कहें तो शुरुआत में ऐसा ही लगा। स्पेसएक्स का पहला लॉन्च फेल, दूसरा लॉन्च वो भी फेल, और तीसरा लॉन्च वो भी बुरी तरह फेल हो गया। एक के बाद एक 3 बड़ी नाकामयाबियां। शायद जिंदगी में पहली बार एलन मस्क को डर लग रहा था। उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी सारी दौलत इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी, आखिरी डॉलर तक। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर ये चौथा लॉन्च भी फेल हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ बस एक आखिरी दांव पे टिका था। पूरी दुनिया की नजरें इस लॉन्च पर थीं और आखिरकार चौथा लॉन्च कामयाब रहा। ये सिर्फ एक रॉकेट की सफलता नहीं थी, ये उस सपने की जीत थी जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और बस यहीं से स्पेसएक्स का असली सफर शुरू होता है। दिवालिया होने की कगार पर खड़े एक शख्स से लेकर भविष्य को बदलने वाले एक विजनरी तक का सफर।
आज की तारीख में एलन मस्क सिर्फ स्पेसएक्स से स्पेस को ही नहीं बदल रहे। जरा देखिए, वो टेस्ला के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल रहे हैं, न्यूरालिंक के साथ इंसान के दिमाग की क्षमताओं को स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और अब तो एक्साई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी उतर चुके हैं। तो एक सवाल फिर से मन में आता है कि भाई, एक अकेला इंसान इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेता है? जब उनसे ये पूछा जाता है तो उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब बहुत सिंपल है। वो कहते हैं, जब कोई चीज़ आपके लिए वाकई में बहुत ज़रूरी होती है तो आप उसे करते ही हैं, भले ही हालात आपके फेवर में ना हों। और यही वो सोच है जिसने उस अकेले बच्चे को कभी रुकने नहीं दिया, जिस पर लोग हंसते थे, क्योंकि उसका सपना उसके लिए ज़रूरी था, और जो ज़रूरी होता है उसके लिए रास्ते बन ही जाते हैं।